व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 51 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52। सो लेट्स रीड। राजू इज ट्वाइस एज गुड एज विजय। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 days। इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द सेम वर्क। ऑलराइट, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। राजू जो है वो ट्वाइस एज गुड है विजय से। अब जब भी हम बात करते हैं ना ट्वाइस एज गुड या फिर ट्वाइस एज बैड, तो फिर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं। तो राजू जो है वो दुगना एफिशिएंट है विजय से। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी की। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 days। अब राजू एंड विजय जब टुगेदर होते हैं तो 14 days में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द वर्क। अब विजय कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, तो उसके लिए मुझे विजय की एफिशिएंसी चाहिए होगी। एंड एफिशिएंसी को निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क डन चाहिए होगा। तो टोटल वर्क डन मैं एस्यूम कर सकता हूँ 140 यूनिट्स का टोटल वर्क डन था। ठीक है, सो ये मैंने एस्यूम कर लिया। अब विजय का मुझे पता नहीं, क्योंकि विजय के डेज नहीं दे रखे, वैसे वही तो फाइंड करना है हमें। तो उसे मैं मान लेता हूँ x यूनिट पर डे की उसकी एफिशिएंसी थी। राजू की कितनी एफिशिएंसी हो गई, हमें क्वेश्चन में ये हिंट दे रखी थी कि राजू इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज विजय, तो इसकी हो गई 2x यूनिट्स पर डे। अब राजू प्लस विजय जब साथ में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, अब उसके बारे में हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जब वो साथ में काम करते हैं वो 14 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, काम कितना था 140 यूनिट्स का, तो 14 दिन में 140 यूनिट्स बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे 140 अपॉन 14, दैट इज़ 10 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेते हैं। अब राजू और विजय साथ में जब काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी मुझे मिल गई 10 यूनिट्स पर डे। लेकिन ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसके हिसाब से जो राजू प्लस विजय की एफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए, x प्लस 2x, यानी कि 3x यूनिट्स पर डे होनी चाहिए। भाई विजय जो है वो x यूनिट्स बनाता है एक दिन में, राजू 2x यूनिट्स बनाता है एक दिन में, तो टोटल काम वो कितना करते हैं एक दिन में, 2x प्लस x 3x बनाते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये 3x यूनिट्स पर डे को 10 यूनिट्स पर डे के इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एक ही बात है। सो 3x की वैल्यू आ गई 10 एंड x की वैल्यू आ गई 10/3। एंड हमसे पूछा क्या था, हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द सेम वर्क। विजय जब अकेला करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो हम विजय की एफिशिएंसी निकालते हैं। विजय की एफिशिएंसी है x यूनिट्स पर डे एंड x की वैल्यू कितनी है 10/3। सो 10/3 यूनिट्स पर डे विजय बनाता है, ये विजय का रेट है। टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन हमने एस्यूम किया था 140 यूनिट्स का। अब पूरा काम 140 यूनिट्स है, रेट उसका 10/3 यूनिट्स पर डे है, तो उसे टाइम कितना लगेगा, हम सबको पता है टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो वर्क इज 140 अपॉन एफिशिएंसी इज 10/3। सो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 140 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल एंड 14 3 ज़ा 42। देयरफॉर विजय को 42 डेज लगते हैं इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। हेंस ऑप्शन नंबर डी 42 days is our answer. Now question number 53. A cistern is normally filled in 6 hours but takes 4 hours longer to fill because of leak in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty it in how much time? Okay, तो एक सिस्टर्न था, ठीक है। अब वो नॉर्मली 6 घंटे में फिल होता है। अब फिल कैसे होता है, कभी कोई पाइप होता होगा तभी फिल होता है। तो मैं मान लेता हूँ एक ए नाम का पाइप था जो कि 6 घंटे में सिस्टर्न को भरता था, लेकिन 4 घंटे उसे एक्स्ट्रा लगते हैं टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम। अब यहाँ पे एक लीक भी था, मैं बोलता हूँ बी नाम का एक लीक था, उसकी वजह से 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली में दे क्या रखा है, ए के बारे में दे रखा है कि ए जो है वो 6 घंटे में टैंक को फिल कर देता है, लेकिन बी की मदद से, मतलब बी की मदद तो नहीं, मतलब उल्टा ही हो गया कि बी के होने की वजह से उसे 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि बी जो है वो लीकिंग पाइप है। तो ए माइनस बी यहाँ पर दे रखा है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ वर्क को वो निकाल रहा है, वर्क माइनस कर रहा है। सो ए माइनस बी जब होता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स लगते हैं। कैसे, 4 आवर्स लॉन्गर। ठीक है, अब इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल, अब सिस्टर्न फुल है तो बताओ उसे एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा लीक पाइप को। सो उसके लिए तो मुझे लीक की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब लीक का ना तो टाइम दे रखा है ना एफिशिएंसी दे रखी है, तो मैं क्या करूं, तो मैं चलो एफिशिएंसी बाकी इन दोनों की निकालता हूं।
सो टोटल वर्क डन मैंने मान लिया। टोटल वर्क डन क्या है इसमें, मतलब टोटल कैपेसिटी बोल सकते हैं एक टैंक की। टोटल कैपेसिटी मैंने मान ली, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 लीटर्स की थी। ठीक है, अब 60 लीटर्स की टोटल कैपेसिटी थी। अब ए जो है, ए पाइप जो है वो 6 घंटे में 60 लीटर भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/6, मतलब 10 लीटर्स पर आवर वो भरता है। ये ए का रेट है। लेकिन बी जब लीक हुआ, मतलब बी पाइप जब आया और लीकेज होने लगी, तो वो उसे 10 घंटे लगते हैं पूरा काम करने के लिए। तो 10 घंटे में 60 लीटर्स भरता है, तो 1 घंटे में 60/10, 6 लीटर्स पर आवर। अब ध्यान से देखो, ए जो है वो 10 है, ए माइनस बी 6 है, तो बी कितना हुआ, ऑब्वियसली 4, तभी तो 10 - 4 6 हुआ। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ए जो है वो 10 लीटर 1 घंटे में भरता है, और ए के बाद जब लीक आ जाता है, मतलब जब लीक आ गया, माइनस हो गया, तो वो 6 लीटर 1 घंटे में भरता है। तो ये 4 लीटर 1 घंटे में निकाल कौन रहा है, वो लीकेज ही तो निकाल रहा है। सो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 लीटर्स पर आवर। ठीक है, सो मुझे लीकेज की एफिशिएंसी मिल गई कि वो 4 लीटर 1 घंटे में ड्रेन करता है। अब वो कह रहे हैं कि टैंक फुल है, मतलब टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क डन जो भी बोलो, वो 60 लीटर्स का पूरा टैंक भरा हुआ है। अब बी आया, वो 4 लीटर 1 घंटे में निकालने लगा। तो 4 लीटर जब वो 1 घंटे में निकालेगा, तो 60 लीटर वो कितने घंटे में निकाल लेगा, मतलब टाइम पूछा है कि कितने टाइम में वो टैंक को एम्प्टी कर लेगा। तो टोटल वर्क डन यानी टोटल कैपेसिटी अपॉन उसका रेट, करेक्ट। सो 60/4, दैट इज़ 15 आवर्स में वो पूरे टैंक को एम्प्टी कर लेगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि वो 4 लीटर 1 घंटे में निकालता है पाइप। ठीक है, सो 60 लीटर्स कितने घंटे में निकालेगा, यूनिटरी मेथड 1/4 इंटू 60। बस वही फॉर्मूले वाली बात आ गई, 60/4 दैट इज़ 15 आवर्स उसे लगते हैं पूरे टैंक को एम्प्टी करने में। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, 15 hours is your answer. Now question number 54. If 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, compare the daily work done by a man with that done by a boy. तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दो इक्वेशंस को हमें कंपेयर करना है क्योंकि वर्क डन तो सेम ही है। अब वो बोला कि भाई 12 men एंड 16 बॉयज़ 5 दिन में जिस काम को करते हैं, उसी सेम काम को, ध्यान रखना सेम काम बोला है कि एंड 13 men एंड 24 बॉयज़ कैन डू इट इन, मतलब वही सेम काम को 13 men एंड 24 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं, 4 days में करते हैं। तो मतलब ये सेम ही वर्क को कर रहे हैं, तो इनका टोटल वर्क डन जो आएगा उसे इक्वेट कर देंगे बस। सो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन इक्वल टू 12 इंटू 5 60 men days प्लस 16 इंटू 5 80 बॉय डेज। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, 13 men इंटू 14 days, 13 4 इट इज 52 men days प्लस 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 96 बॉय डेज। बस अब इसको इक्वल कर दो, 60 men days प्लस 80 बॉय डेज इक्वल्स टू 52 men days प्लस 96 बॉय डेज। सो 60 men days एंड 52 men days माइनस होगा, ये हो जाएगा 8 men days इक्वल्स टू 80 इधर जाएगा 16 बॉय डेज। सो men days अपॉन बॉय डेज कितना हो गया, 16/8 यानी कि 2:1। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंपेयर द डेली वर्क डन बाय अ मैन विद दैट डन बाय अ बॉय। अब ये वही है, डेली वर्क डन बाय अ मैन एंड अ बॉय, भाई मैन और बॉय की तो एफिशिएंसी बताइए पर डे पे, दैट्स इट। तो ये वही आंसर है। सो 2:1 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 52 टू 54। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।